सर्वे में सब गांव के बच्चे निकले। उसी के बाद बीजेपी ने हमारे गांव के बच्चे पर पक्की नौकरी फौज में ना पा पाए, इसलिए अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपकी अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शहीद का दर्जा मिलता था, सुविधाएं मिलती थी। जब इन्हें पता लग गया बीजेपी के लोगों को कि गांव के परिवारों के बच्चे फौज में जाते हैं और फौज में जब नौकरी करने लगते हैं तो उनके घर परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाती है, उनका मान सम्मान भी बढ़ जाता है। तो उसके बाद बीजेपी ने सर्वे करवाया, सर्वे में सब गांव के बच्चे निकले। उसी के बाद बीजेपी ने हमारे गांव के बच्चे पर पक्की नौकरी फौज में ना पा पाए, इसलिए अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपकी अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हालांकि अग्निवीर तो खत्म होगी, लेकिन एक जानकारी और सूचना भी देना चाहता हूं मैं आपको। अग्निवीर तो जो 4 साल की नौकरी आई है, इंडिया गठबंधन बनेगा तो ये खत्म होगी। लेकिन हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को भी बताना चाहते हैं कि बीजेपी वाले आ गए तो फौज की तो 4 साल की नौकरी थी, इन खाकी वालों की 3 साल की नौकरी कर देगी। इसलिए मनी मन ये भी आपके साथ हैं, ये मजबूरी में नौकरी की वजह से फंसे बैठे हैं, इसलिए ये लोग भी सावधान हो जाएं। कभी कभी ये सवाल करते हैं कि हमारी कैसे 3 साल की हो जाएगी। हमने उन्हीं लोगों से कहा, पत्रकार साथियों ने जब सवाल मुझसे किया था तो मैंने उनसे पत्रकार साथियों से पूछा कि बताओ, किसी को पता था कि 4 साल की अग्निवीर नौकरी हो जाएगी? किसी को पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? किसी को पता था कि हवाई अड्डे बेच देगी सरकार? किसी को पता था कि बंदरगाह बेच देंगे ये लोग? किसी को पता था ये बैंक बेच देंगे? किसी को पता था कि बीमा वाली कंपनी LIC बिक जाएगी? किसी को पता था कि मोबाइल की कंपनी बिक जाएंगी जो अपनी सरकार की हैं? और बताओ, क्या आपको पता था कि कोरोना के टाइम में लॉकडाउन कर देंगे और आपको पैदल पैदल घर जाना पड़ेगा? क्या आपको पता था कि नोटबंदी आधी रात हो जाएगी? तो जब आपको ये सब नहीं पता तो इनकी भी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। देखने ये बीजेपी वालों को जब वोट चाहिए था, बीजेपी वालों को जब वोट चाहिए था तो ये राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। और बताओ, राशन में अब गरीबों को क्या मिल रहा है? बताओ, राशन में क्या मिल रहा है? ये बाजा लगता है ज्यादा पौष्टिक होता है इसलिए मिल रहा है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, अगला इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन गुणवत्ता उसकी राशन की अच्छी होगी, राशन अच्छा दिया जाएगा। और जिस तरीके से बाजार में संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का आटा खा रहे हैं, वो स्वादिष्ट भी है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है, कई आटे पौष्टिक भी हैं,
इसलिए अपने गरीबों को मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, राशन की तो गुणवत्ता ठीक करेंगे ही करेंगे, बढ़ा भी देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग आटा और डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। पौष्टिक आटा और आपको डाटा, क्योंकि अगर डाटा होगा आपके पास तो आप जानकारी हासिल कर लोगे, नौकरी निकलेगी तो ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे, ऑनलाइन पढ़ाई कर लोगे, कुछ गाने भी सुन लोगे, मैसेज भी कर लोगे। और आज के समय में जितना खाना और आटा जरूरी है उतना ही डाटा जरूरी है, इसलिए अपने लोग डाटा देने का काम करेंगे। न केवल डाटा बल्कि अपनी माताओं बहनों को, गरीबों को 1 लाख रुपया भी देकर के उन्हें लखपति बनाने का काम होगा माताओं बहनों को।